फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम टैली में इनकम टैक्स की एडजस्टमेंट्स की एंट्री कैसे मार सकते हैं। मेरा मतलब है, जैसे हम एडवांस टैक्स जमा करते हैं गवर्नमेंट को, उसकी एंट्री कैसे लगेगी, टीडीएस की एंट्री कैसे होगी, उसके बाद हम प्रोविजन की एंट्री कैसे करेंगे, उसके बाद जब हम अगले साल रिटर्न भरते हैं इनकम टैक्स की, उस वक्त हम सारी एडजस्टमेंट्स को कैसे पास करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको टैली में कुछ लेजर्स बनाने हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से आपको लेजर्स बनाने हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, अगर आपको मेरी स्क्रीन पर कम दिख रहा है तो आप क्या करिए, यूट्यूब की HD क्वालिटी में आप इस वीडियो को चलाइए। सबसे पहले हम बनाएंगे इनकम टैक्स एडवांस टैक्स का एक लेजर, जिसमें हम लिख देंगे फाइनेंशियल ईयर 2021-22। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2021-22 और हम इस साल की रिटर्न अगले साल भरेंगे। उसके बाद दूसरा हमारा लेजर बनेगा इनकम टैक्स प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा एडवांस टैक्स का लेजर है। यहाँ पे हम लिख देंगे ऊपर एडवांस टैक्स फाइनेंशियल ईयर 2021-22। मैं साथ में इसके आगे मैं एक काम और कर रहा हूँ, मैं हर एक लेजर के आगे इनकम टैक्स वर्ड लिख रहा हूँ। इससे क्या होगा हमारा, कि इससे हमारे सारे लेजर्स एक साथ हमें दिखते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सारे के सारे लेजर्स इनकम टैक्स से रिलेटेड जो हैं वो सारे एक तरफ हमें दिख रहे हैं। जैसे इनकम टैक्स एडवांस टैक्स, तो एडवांस टैक्स के आगे मैंने इनकम टैक्स वर्ड लिख दिया, तो इससे आपको ये फायदा होता है। तो सबसे पहला लेजर बनाएंगे एडवांस टैक्स का। एडवांस टैक्स होता है कि जब हम सरकार को एडवांस टैक्स पे कर देते हैं, मतलब एडवांस में ही टैक्स दे देते हैं। एडवांस टैक्स हमारा 4 इंस्टॉलमेंट में जाता है, मतलब 4 किस्तों में जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको एडवांस टैक्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप मैंने इसके बारे में एक और अलग वीडियो बना रखी है कि कितनी परसेंट कितने इंस्टॉलमेंट जाती है। तो मैं आपको वैसे दिखा भी देता हूँ। मैं यहाँ पे देखिए, मैंने टैली के कैलकुलेटर में मैंने लिख दिया। पहली इंस्टॉलमेंट जो जाती है वो जाती है 15 जून को, 15 जून को, और फिर 15% जाती है। और फिर जो सेकंड इंस्टॉलमेंट जाती है वो 15 सितंबर को जाती है, 45% ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, मतलब जितनी हम टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो चीज़ है एडवांस टैक्स की, हमें कितनी पेमेंट करनी है, ये आपको आपका सीए बता सकता है। तो आप ये अपने सीए से मालूम करिए, या फिर आप मेरी अगली वीडियो देखिए अगर आपको खुद से कैलकुलेट करना है तो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक लेजर बनाएंगे एडवांस टैक्स का। उसे हम रखेंगे करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स में हम उसे रखेंगे। और फिर दूसरा लेजर हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का। इसे हम रखेंगे प्रोविजंस में। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स होता है कि हमारा कितना, मतलब हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि हमारी कितनी लायबिलिटी बैठेगी, मतलब हमें कितने का टैक्स पे करना है। ठीक है। अब हम बनाएंगे रिफंड रिसीवेबल। अगर हमारा रिफंड बन जाता है तो हम रिफंड को इस अकाउंट में रिसीव करेंगे। इसे हम करंट एसेट्स में डालेंगे, क्योंकि हमारा ये एसेट है, क्योंकि हमें पैसा आने वाला है तो उसे। अब हम जाते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेबल नाम से एक लेजर बनाएंगे, उसे हम रखेंगे करंट लायबिलिटीज में। उसके बाद हम एक टीडीएस रिसीवेबल का लेजर बनाएंगे, इसे हम करंट एसेट्स में रखेंगे। टीडीएस रिसीवेबल मतलब किसी पार्टी ने हमारा टीडीएस काट लिया तो वो हमें गवर्नमेंट से एक तरीके से रिसीव होना होता है। और वो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो टीडीएस है वो हमारा एक एसेट है, क्योंकि वो हमने सरकार को पे कर दिया एक तरीके से टैक्स, और वो हमारा बाद में काम आएगा। जब हम अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो वो हमारा टीडीएस जब काम आता है हमारे, तो इसलिए ये एसेट होता है। अब हम क्या करेंगे, हमने 5 लेजर बना लिया हमारे। ये देखिए, 1 2 3 4 5। अब मैं आपको इनकी एंट्रीज करके दिखा देता हूँ, पर एंट्रीज यहाँ करने से पहले एक बार मैं आपको डिटेल में यहाँ पे समझाऊंगा। मैंने नोट पैड पे मैंने लिख रखा है, तो आपको इसे समझना है। सबसे पहले देखिए, मैं आपको इसे जूम करके दिखाता हूँ। एडवांस टैक्स की हम जो एंट्रीज करते हैं, ये आपको दिख रहा होगा सामने स्क्रीन पर। एडवांस टैक्स की हमें 4 एंट्री पास करनी होंगी। जैसे मान लीजिए इस वक्त चल रहा है 2021-22, तो इस साल मैं अपनी एडवांस टैक्स की पेमेंट करूंगा। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ, सिर्फ मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि मैं 5,000 5,000 5,000 5,000 की मेरी इंस्टॉलमेंट बैठी।
और मैंने वो पे कर दी, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? तो हम जूम करके देख सकते हैं यहाँ पे। हमने जो एंट्री पास करी, एक एडवांस टैक्स डेबिट 5000 टू बैंक, जो हमने बैंक से पे करी तो 5000 से पे कर दी। फिर ऐसी दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री और चौथी एंट्री हम मारेंगे, अपने रिकॉर्ड करेंगे, मतलब अपने टैली के सॉफ्टवेयर में। अब अगर हमारा कोई टीडीएस कट जाता है साल के बीच में ही, तो हम टीडीएस जिस टाइम हमारा कटा, मतलब जिस टाइम पार्टी ने हमें पेमेंट करी और टीडीएस काट लिया, उस टाइम हम टीडीएस के लिए ये एंट्री पास करेंगे। आपको ऊपर दिख रहा होगा बैंक अकाउंट डेबिट 18,000, टीडीएस रिसीवेबल 2,000 और टू पार्टी, मतलब जिस पार्टी से हमें पेमेंट रिसीव हुई है। तो ये जो है, जैसे 20,000 रुपये का हमारी पेमेंट रिसीव हुई थी, उसमें से मान लो 10% का टीडीएस का रेट था। वैसे टीडीएस का रेट अलग अलग होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे अलग होता है और रेंट पे अलग होता है, तो अलग अलग होता है टीडीएस का रेट। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारा टीडीएस का रेट था 10% का। तो बैंक अकाउंट में आएंगे हमारे 18,000 और 2,000 रुपये का टीडीएस कट जाएगा। अब ये 2,000 रुपये हमारा एसेट है, इसलिए हमने इसे डेबिट करा, और बैंक में हमारे पैसे आ गए, इसलिए हमने बैंक को भी डेबिट करा और पार्टी को हमने क्रेडिट कर दिया। तो ये एंट्रीज हम ऐसे करेंगे, एडवांस टैक्स की एंट्री और टीडीएस की एंट्री मैंने आपको बता दी। अब क्या करेंगे हम साल के आखिरी में, 31 मार्च 2022, 2022, उस वक्त हम एक प्रोविजन की एंट्री करेंगे। प्रोविजन की एंट्री करेंगे हम, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन होता है कि जो हम एस्टिमेट लगाते हैं कि हमें इतना टैक्स पे करना है। जैसे हमने एडवांस टैक्स पे कर दिया, हमने हमारा टीडीएस डिडक्ट हो गया और वो भी सरकार के पास जमा हो गया। और पर प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन होता है जो हमारा जो प्रॉफिट है, हम उस पर एस्टिमेट लगाएंगे कि हमारा कितना टैक्स हमें पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो ये आपका सीए बता सकता है, वरना मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा अगर आपको इसे डिटेल में जानना है, क्योंकि मैं हर एक चीज इसी वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि ये वीडियो खाली मैंने आपको अकाउंटिंग के पर्पज से बनाई है। तो इसमें मैं आपको सिर्फ एंट्रीज करना बता रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि हमारा प्रोविजन जो बना वो बना 22,000 रुपये का। हमारा प्रोविजन बना 22,000 रुपये का, देखिए ये लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, देखिए हम एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर देंगे और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स को क्रेडिट कर देंगे। कुछ लोग जो होते हैं वो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की जगह कैपिटल अकाउंट भी डाल देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की जगह वो कैपिटल अकाउंट डाल देते हैं, तो वो भी तरीका सही है, पर ये वाला तरीका ज्यादा सही है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, दोनों तरीकों से इफेक्ट सेम आएगा अगर हम कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे या प्रॉफिट एंड लॉस। पर हम प्रॉफिट एंड लॉस में इसलिए डेबिट करके दिखा रहे हैं कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट कम हुआ इससे। पर हमें एक बात को और ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है, या जो भी हम इनकम टैक्स पे करते हैं, वो हमारा कभी भी इनकम टैक्स के पर्पज से हमारी इनकम में से लेस नहीं होता। तो ये कुछ डीप बात थी जो आपको समझनी है, कि जो हमारा प्रोविजन है, जो हमारा जो इनकम टैक्स हम पे करते हैं, वो हमें डिडक्शन नहीं मिलता उसका। तो इस बात को भी आपको समझना होगा। तो प्रोविजन की एंट्री हम ऐसे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे 22,000 से, और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स को हम क्रेडिट कर देंगे। और ये जो आपको प्रोविजन की अमाउंट है, ये आपको भी आपका सीए बता सकता है कैलकुलेट करके। तो आपको इसमें भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब हमारी बुक्स क्लोज हो चुकी हैं, मतलब हमारे खाते बंद हो चुके हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के।
अब हम अगले फाइनेंशियल ईयर में आ गए। फाइनेंशियल ईयर का मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। वैसे आपको पता ही होगा पर फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे सामने 3 सिचुएशन आएंगे जब हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग की डेट आएगी। जब हम इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग की डेट आएगी हमारी, तब हमारे सामने 3 सिचुएशन होगी। या तो हमारा जो एक्चुअल इनकम टैक्स है जो हम अपनी रिटर्न में पे करने वाले हैं, जो हमारा एक्चुअल इनकम टैक्स है जो हमारा टैक्स पेबल नाम से आता है, इनकम टैक्स की रिटर्न में टैक्स पेबल नाम से आता है। तो या तो वो प्रोविजन जो हमने बनाया था या तो वो उसके बराबर होगा, तो ये हो गया पहला केस। और दूसरा केस होगा या हमारा प्रोविजन जो है, प्रोविजन हमारा कम है और एक्चुअल इनकम टैक्स हमारा ज्यादा है, ये हो गया दूसरा केस। और ये हो गया तीसरा केस कि जहां पर प्रोविजन ज्यादा है, एक्चुअल इनकम टैक्स रेट, एक्चुअल इनकम टैक्स जो हमारा पेबल है, टैक्स पेबल, वो हमारा कम है। ठीक है, तो हमें क्या करना है फिर इस सिचुएशन में? सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें प्रोविजन को, जितना हमारा प्रोविजन बना हुआ है, हमें प्रोविजन को अपना इनकम टैक्स जो हमारा टैक्स पेबल है उसके बराबर लाना है। उसके बाद हम बाकी एंट्रीज करेंगे, सबसे पहले ये काम करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले केस में तो हमारा प्रोविजन जो था वो इनकम टैक्स के बराबर था, तो कोई एंट्री पास नहीं होगी, नो एंट्री, नो एंट्री। ठीक है, अब दूसरे केस में ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो टैक्स पेबल था, जो हमारा टैक्स पेबल था वो था 24,000 का। तो इस केस में हमारा जो प्रोविजन है वो हमारा था 22,000 रुपये का। मैंने आपको अभी दिखाया था कि 22,000 का हम प्रोविजन बना रहे हैं, मैंने आपको ऊपर दिखाया था। ये देखिए, हमने ये मान के चला था कि हमने प्रोविजन बनाया 22,000 रुपये का। ये देखिए, ठीक है। अब हमारा जो टैक्स पेबल आया इनकम टैक्स की रिटर्न में वो आया 24,000 रुपये का। तो इसका मतलब है हमें 2,000 रुपये से प्रोविजन बढ़ा देना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा 2,000 से, और 2,000 से हमारा प्रोविजन बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 2,000 से हमारा पी एंड एल डेबिट, और टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स हमारा 2,000 से आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए, प्रोविजन इज मोर देन एक्चुअल इनकम टैक्स। प्रोविजन हमारा ज्यादा है एक्चुअल इनकम टैक्स से। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोविजन इज मोर देन एक्चुअल इनकम टैक्स। तो हमने प्रोविजन बनाया था 22,000 का, हमारा एक्चुअल इनकम टैक्स पेबल जो आ रहा है वो आ रहा है 20,000 का। तो इस केस में हमें क्या है, हमारा फायदा हो गया, मतलब हमने पिछले साल ज्यादा 22,000 रुपये का हमने डाल दिया था पी एंड एल में, एक्सपेंस की साइड में। अब हमारा क्या हो गया है, हमारा 22,000 आ रहा है, जो हमारा एक्चुअल इनकम टैक्स हमें पे करना है 20,000 आ रहा है, सॉरी मैंने 22,000 बोल दिया, 20,000 आ रहा है। तो हमारा 2,000 रुपये का हमारा गेन हो गया। तो हमने क्या करा, या फिर हम ये मान के चल सकते हैं कि 2,000 मैंने ज्यादा बुक कर दिया था एक्सपेंस, अब मैं कम कर रहा हूँ। तो हमने क्या करा, हमने अपना प्रोविजन को 2,000 रुपये से कम कर दिया। हमने क्या एंट्री करी, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स डेबिट 2,000 से, और फिर पी एंड एल में डाल दिया 2,000। फ्रेंड्स मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि हम जो प्रोविजन की एंट्री है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की जगह कैपिटल अकाउंट भी ले सकते हैं, कैपिटल अकाउंट भी ले सकते हैं अगर हम ये मान के चले कि हमने जो इनकम टैक्स पे करा है वो प्रोपराइटर का है। तो अगर प्रोपराइटर का केस है तो हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट ले सकते हैं, क्योंकि वो प्रोपराइटर का बिजनेस का नहीं है ना। पर जब हम एक्चुअल इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन करते हैं, मतलब हम जितना टैक्स निकालते हैं तो वो आपका सीए निकाल देता होगा, तो उसमें क्या है, उसमें हम प्रॉफिट में जितना हमने टैक्स ये पी एंड एल में डाला है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ करके, ये हम ऐड कर देंगे अपनी इनकम में। तो वो उसको आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ये आपका सीए कर सकता है। पर आपको अभी एंट्री मारनी है तो हम एंट्री पे ध्यान देते हैं कि हमें क्या एंट्री पास करनी थी। तो
अगर आपको वैसे कोई वीडियो में कुछ दिक्कत आ रही हो, मतलब कोई टॉपिक समझना हो, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके बारे में अगली वीडियो बना दूंगा। अब हमारी लास्ट एंट्री आती है फ्रेंड्स। लास्ट एंट्री है, ये सबसे मेन एंट्री है। इस लास्ट एंट्री में हम क्या करेंगे, हम सारे के सारे अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हमारे जो डेबिट वाले बैलेंस आ रहे हैं उन्हें हम क्रेडिट कर देंगे और क्रेडिट वाले डेबिट कर देंगे। ये एक जनरल रूल है, मतलब जनरल रूल है एक। तो हमें यही फॉलो करना है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं, इसे ट्रिक है, ये ट्रिक है एक, कि डेबिट वाले बैलेंस को क्रेडिट कर दो, क्रेडिट वालों को डेबिट कर दो। और क्या करेंगे हम साथ में, अगर हमारी कोई एक्सेस पेमेंट निकल ली है टैक्स की, तो वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स वाले लेजर में डाल देंगे और बैंक अकाउंट से पे कर देंगे। अगर कोई हमारे रिफंड आ रहा है तो हम उसे अपना एसेट दिखा देंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारी एंट्री क्या बनेगी। हम सबसे पहले एंट्री करेंगे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स डेबिट। जितना हमने प्रोविजन बनाया था क्रेडिट साइड में आ रहा होगा, उसे हम डेबिट कर देंगे। जितना टोटल बैलेंस आ रहा है उसका ये देखो, टोटल बैलेंस। उसके बाद हम दूसरी एंट्री, उसके बाद हम क्रेडिट साइड में डालेंगे एडवांस इनकम टैक्स फिनेंशियल ईयर 21-22। उसके बाद हम टीडीएस को भी क्रेडिट कर देंगे। टीडीएस को भी हमने क्रेडिट कर दिया, टीडीएस का बैलेंस भी, टोटल बैलेंस डाल दिया हमने जितना बैलेंस आ रहा था दोनों का। ठीक है, एडवांस टैक्स का भी टोटल बैलेंस और टीडीएस का भी टोटल बैलेंस हमने डाल दिया। अब क्या हुआ, अगर हमारा प्रोविजन ज्यादा आ रहा है, अगर हमारा प्रोविजन ज्यादा आ रहा है और एडवांस टैक्स और हमारे टीडीएस दोनों आपस में मिलकर हमारे प्रोविजन को सेट ऑफ नहीं कर पा रहे, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जैसे हमारा प्रोविजन, मान लो हमारा प्रोविजन आ रहा है 25,000 का, ठीक है, और हमने जो एडवांस टैक्स पे करा है वो करा है 22,000 का, और हमारा टीडीएस कटा है 2,000 का। तो अब यहाँ पर हमारा प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब हमारा जो एक्चुअल इनकम टैक्स है, एक्चुअल इनकम टैक्स, क्योंकि हमने ऊपर क्या, हमने ऊपर एडजस्टमेंट करी और प्रोविजन को एक्चुअल इनकम टैक्स के बराबर बना दिया। तो हमारा ये मान लो कि हमारा जो प्रोविजन है वो आया 25,000 का, जो हमारा एक्चुअल इनकम टैक्स भी है, जो हमें पे करना है, टैक्स पेबल है। तो हमारा यहाँ पर 1,000 रुपए का क्रेडिट आ रहा है, मतलब 1,000 रुपए हमें पे करने हैं, क्योंकि टैक्स पेबल आ रहा था 25,000, 22,000 रुपए हम एडवांस टैक्स के रूप में दे चुके हैं, 2,000 रुपए हमने टीडीएस के रूप में गवर्नमेंट को दे दिए, 1,000 रुपए और देने बाकी है। तो 1,000 रुपए हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स वाले लेजर में डाल देंगे, या फिर हम सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं बैंक अकाउंट, डायरेक्टली हम बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं, वरना हम डालेंगे सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेबल, और फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेबल को डेबिट कर देंगे और फिर क्रेडिट में डाल देंगे बैंक अकाउंट। ठीक है फ्रेंड। पर अगर दूसरा केस देखें, अगर हमारा प्रोविजन कम आ रहा है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स सारी एंट्रीज करने के बाद, और हमारा एडवांस टैक्स और टीडीएस मिलकर ज्यादा है, तो हमारा इनकम टैक्स का रिफंड बनेगा। तो हम डालेंगे इनकम टैक्स रिफंड रिसीवेबल में। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मान लो हमारा जो प्रोविजन आ रहा है वो आ रहा है 20,000 का, हमारा एडवांस टैक्स है 22,000 का, और हमारा टीडीएस कटा है 2,000 का। अब हमारा ये है, हमने सरकार को ज्यादा दे दिए, हमने सरकार को 24,000 दे दिए, ये रहे, जबकि हमें सरकार को देने हैं 20,000। तो सरकार से 4,000 रुपए वापस मिल जाएंगे, रिफंड आ जाएगा हमारा, जब हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे और टाइम से फाइल करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन एंट्रीज को टैली में डाल के देखेंगे। तो एक काम करता हूं, मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूं। अगली वीडियो में मैं आपको यही एंट्रीज
टैली में डाल के दिखाऊंगा। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप मेरे वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको लिंक मिलेगा, तो आप वो वीडियो देखना, जिससे मैं आपको टैली में ये एंट्रीज करके दिखाऊंगा और आपको बैलेंस शीट भी दिखाता रहूंगा कि टाइम टू टाइम बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। अच्छा फ्रेंड्स, बाय।